हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज़ में ये पार्ट 2 है हमारा। मैक्सिमम मिनिमा की हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट वो दे रखा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 0 से बड़ी होती है। मतलब अगर हम पूरा मॉडुलस देखें, जैसे अगर आप देखिए सपोज करिए अगर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स होता, तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी है, जो कि हमको मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती, बस मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी 0। सिमिलरली यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 0। और क्योंकि इसमें से हमारा क्या है, और ये कब आएगी, जब हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जब x प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू होगी हमारी -2। तो x बराबर -2 पर ये हमारा पूरा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और उसमें से भी हमको क्या घटा लेना है, 1 माइनस का 1। तो x प्लस 2 का मॉड -1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 के, तो x प्लस 2 का मॉड जो होगा वो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। देखिए -1 जो हो जाएगी वो इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू या फिर इसका न्यूनतम मान। और ये कब मिलेगा, जब x बराबर कितना होगा, -2। और इस फलन की, क्योंकि हम जानते हैं ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका अधिकतम मान कुछ नहीं होगा, तो हम लिख देंगे कोई अधिकतम मान नहीं या फिर नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जी एक्स बराबर माइनस का मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3। सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 जो होगा हमारा, इसकी वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या लगा, माइनस लगा है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स x प्लस 1 जो होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाती है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टाइम्स x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें हमको क्या ऐड करना है, +3। तो माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड +3 जो होगा वो 0 से और 0 + 3 से छोटा होगा। तो यहाँ इसका मान हमारा क्या है, gx है, तो हमारा पूरा gx जो होगा वो 3 से छोटा होगा। अब इस केस में आप देखिए कि क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो माइनस की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू थी अब वो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। लेकिन अब इसमें हमने अगर +3 ऐड कर दिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, जो कि हमको कहाँ मिलेगी, जब ये वाली क्वांटिटी अपनी 0 होगी, यानी कि x प्लस 1 हमारा जब 0 होगा तो x की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। और x बराबर -1 पर ये gx की क्या हो जाएगी, ये कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अधिकतम मान हो जाएगा। और अधिकतम मान हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसका कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा, क्योंकि 3 से ये सिर्फ -∞ की तरफ जाएगा, तो इसमें -∞ कोई फिक्स नंबर होता नहीं है। इसे हम बोल देंगे नो मिनिमम वैल्यू, यानी कि कोई न्यूनतम मान नहीं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो उसकी रेंज होती है -1 से 1 की तरफ। तो अब थीटा की जगह 2x हो, 3x हो, 5x हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x की वैल्यू जो होगी वो भी हमारी -1 से 1 के बीच में होगी। अब क्योंकि हमको यहाँ पे साइन 2x नहीं देगा, उसमें क्या ऐड करना है, 5। तो हम क्या करेंगे, -1 + 5, -1 + 5, और इधर ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे साइन 2x + 5, इधर लिख देंगे 1 + 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 4, इधर हो जाएगा हमारा साइन 2x + 5, इसकी वैल्यू हमारी hx, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे
HX, और 5 और 1 कितना हो गया 6। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि HS जो फंक्शन है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा, तो ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू इसकी, ठीक है। और ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो HX बराबर sin 2x + 5 फंक्शन है उसका न्यूनतम मान है 4 और अधिकतम मान कितना हो गया 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो लिखा है कि fx बराबर mod ऑफ sin 4x + 3, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जैसे इस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे जैसे साइन थीटा क्या होता है हमारा -1 से 1 के बीच होता है। तो साइन थीटा नहीं है, यहाँ थीटा की जगह हमारा क्या 4x, तो साइन 4x भी होगा, तो वो भी हमारे किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। अब हमको +3 चाहिए, तो हम यहाँ भी +3 कर देंगे और -1 +3 हुआ, और ये हमारा बड़ा या बराबर हो जाएगा ये साइन 4x + 3 से, और यहाँ पे 1 + 3, देखिए इधर भी +3 किया, इधर भी +3 किया, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 2, और साइन 4x + 3 जो हो जाएगा वो इधर लिखा जाएगा साइन 4x + 3, इधर मिल जाएगा हमको क्या 4, ठीक। अब क्योंकि हमको पता है यहाँ fx के लिए हमको इसका मॉड लेना है, तो अगर हम इधर मॉड ले लेंगे तो इधर 2 का भी मॉड हो जाएगा, इधर साइन 4x + 3 इसका भी मॉड हो जाएगा, इधर 4 का भी मॉड हो जाएगा। 2 का मॉड 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू है हमारी fx हमारा 4 से छोटा है। यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई है, मिनिमम वैल्यू आ गई है हमारी कितनी 2 आ गई है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 4 आ गई है इस फंक्शन की fx की। तो हमने देखा कि यहाँ से fx बराबर mod sin 4x + 3, इसकी न्यूनतम मान है 2 और अधिकतम मान कितना हो गया 4। अब चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो हमको बोल रखा है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम बोल रखा है कि fx बराबर x + 1, ठीक, और इसको हमको x बराबर -1 से 1 में चेक करना है। ध्यान दीजिए कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो f' की वैल्यू हमारी आएगी 1, और हम ये कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो अगर f' हमारा पॉजिटिव होता है इसका मतलब f होता है हमारा इंक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान फलन हो जाता है। अब अगर वर्धमान फलन है हमारा, तो हमको इसकी जो सबसे न्यूनतम मान होगा वो इसके सबसे जो x की डोमेन में सबसे छोटा पॉइंट होगा उस पर मिलेगा, सबसे अधिकतम मान होगा वो हमको कहाँ मिलेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसकी डोमेन वहाँ पर मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 और 1 इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है यहाँ पर, इसी वजह से इसका क्या होगा, अगर हम जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ भी बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, fx = x + 1 है हमारा, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 से होके जाएगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा -1, 0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 1। अब इस ग्राफ से अगर आप ध्यान से देंगे इस ग्राफ में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि -1 भी इसमें नहीं है और 1 भी नहीं है। अगर यही सवाल तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक केवल इतनी वैल्यू है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट नीचे वाला, क्योंकि ये हम जानते हैं x हमारा रियल इंटरवल है, तो इसके जस्ट नीचे वाली कोई हम फाइनाइट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, और इसके -1 से जस्ट ऊपर मतलब 0 से जस्ट ऊपर वाली कोई हम फाइनाइट वैल्यू नहीं बता सकते, तो ना कोई इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम इसमें लिख देंगे f का ना कोई न्यूनतम मान ना अधिकतम, इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, राइट। पर देखिए स्टूडेंट, इसमें इस सवाल में अगर एक ट्विस्ट है, अगर थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ -1 से 1 लिखा है, अगर हम इसको -1 से यही सवाल लेते हैं fx बराबर x + 1,
और इसमें हम लोग बोल देते हैं एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अब देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ गया है, तो क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि हम इसको रख सकते हैं। तो क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा आएगा 1 जो कि पॉजिटिव है, यानी कि एफ फंक्शन जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अपने एंड पॉइंट्स पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो इसका जो एंड पॉइंट है, अब इंक्रीजिंग है तो यानी -1 पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, तो एफ हम -1 निकालेंगे तो -1 + 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और एफ अगर हम 1 निकालेंगे तो 1 + 1 = 2, ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारा सिमिलर ही बनेगा, ये इस तरीके से, लेकिन बस ये होगा कि इधर पे ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं -1, 0 था और यहाँ पे था 0, 1 था हमारा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि -1 हमारा इंक्लूडेड है, तो जब x की वैल्यू हमारी -1 है तो y का मान कितना है, 0, और y बराबर हम जानते हैं fx होता है। तो -1 रखने पर हमारे 0 मिला, तो देखिए ये न्यूनतम मान हो गया। और जब हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, है ना, तो सॉरी इधर पे 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को थोड़ी सी और बढ़ा लें, क्योंकि हमारे डोमेन में 1 है, तो इधर पे एक पॉइंट होगा 1, तो यहाँ से इधर मिलेगा हमको 1, 2 मिलेगा। ये वाला पॉइंट अगर हम बनाए तो 1, ये 0, 2 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो होगा 1, 2। तो देखिए 1 क्योंकि इंक्लूडेड था तो 1 पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 2। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 2। जब भी इस तरीके से फंक्शन आए, अगर यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पर इंक्लूडेड हैं अगर, तो और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 से 1 पर जैसे ये है तो इधर पे पहले वाले पॉइंट पर मिनिमम मिलेगी और दूसरे वाले पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि इस सवाल में था, ना कोई न्यूनतम मान और ना अधिकतम मान। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।